रिएक्शंस और रिस्पॉन्स ये दोनों में बहुत थिन लाइन होती है, बॉर्डर लाइन होती है, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप रिएक्ट करते हो तब आप बिना सोचे कुछ भी बोल देते हो। आपकी आवाज़ का टोन, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपके बोलने का तरीका, यहाँ तक कि आप किसके साथ क्या बात कर रहे हो, ये सब कुछ पीछे छूट जाता है। और बस आपको जो अंदर से जो जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, उस फीलिंग के बेस पे आप एकदम से बोल देते हो, जो होता है रिएक्शन। रिस्पॉन्स वो होता है जहाँ पे सोचना पड़ता है, जहाँ पे हम किससे क्या बात कर रहे हैं, उस बात का क्या आगे अंजाम होगा, किस आवाज़ में, किस टोन में, या किस मेथड से हम बात कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा वहाँ पे महत्वपूर्ण होती है, मायने रखती है। वो होता है रिस्पॉन्स। तो रिएक्शन से रिस्पॉन्स कई गुना अच्छा होता है। हमारे रिश्तों में सुधार लाने के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमें खुद को आगे लेके जाने के लिए, यहाँ तक कि हमारे जो पर्सनालिटी है उसको डेवलप करने के लिए रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी पाटनकर। मनोवेद में आप सभी का बहुत स्वागत है। मनोवेद में मन से जुड़ी हुई हर बात को हम डिस्कस करते हैं। अगर आप इन बातों में रुचि रखते हो तो चैनल पे बहुत सारे वीडियोस है जिसका आप लाभ ले सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आप कैटेगरी के मुताबिक वीडियोस की मदद ले सकते हैं। तो आज जो हम बात करने हैं वो है रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बारे में। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कोई भी कम्युनिकेशन हो, कोई भी रिश्ता हो, आपके पर्सनल लाइफ है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, वहाँ पे कोई भी रिश्ते को सुधारने के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आउटपुट मिलने के लिए, परिस्थिति ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बनने के लिए रिएक्शन के बदले रिस्पॉन्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। रिएक्शन में आप कभी भी सोचते नहीं हो, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है, ज़्यादातर कि गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा इंसल्टेड फील होता है, या फिर निगलेक्टेड फील होता है। तो उस फीलिंग पे बेस्ड आप अचानक से सामने वाले को कुछ भी बोल देते हो, जो कि ज़्यादातर वो ब्लेमिंग होता है, या फिर कुछ ताने देना हो सकता है, या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उन बातों में आ जाती है जिससे रिश्ते के ऊपर असर होने लगता है। जो आपको बोलना है वो बात पीछे छूट जाती है, और इसके अलावा कई सारी नेगेटिविटी में आप घेर जाते हो, जिसकी वजह से आपका जो भी कम्युनिकेशन है सामने वाले इंसान के साथ, वो अच्छा होने के बजाय वो बिगड़ने लगता है, दिन ब दिन खराब होने लगता है। तो जितने आप रिएक्शंस ज़्यादा देने लगते हो, वैसे उसी तरीके से वो रिश्ता आगे और ज़्यादा बिगड़ने लगता है। अब इसके एग्जैक्ट अपोजिट उल्टा जो होता है वो होता है रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स में आपको हमेशा सोच समझ के आप सामने किससे बात कर रहे हो, क्या बात करना चाहते हो, आपका मुद्दा क्या है, कौन से शब्द आप यूज़ कर रहे हो, कौन सी आपका जो टोन है, टोन किस प्रकार का है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे है, किस तरीके से आप बात कर रहे हो, ये सारी बातें उसमें आ जाती है। और बहुत सोच समझ के होता है, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आपके हाथ में है तो उस इंफॉर्मेशन के बेस पे आप पहले सोचते हो क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से मुझे बात करनी है, क्या बात, कौन सा मुद्दा मुझे सामने वाले तक पहुंचाना ज़रूरी लगता है। ना कि उसको ताने देना, ना कि नेगेटिविटी उसके ऊपर थोपना या ब्लेम करना। इसके बजाय मेरा मुद्दा क्या है, मेरी फीलिंग्स क्या है, मुझे उसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती है रिस्पॉन्स में। क्योंकि उसमें सोच समझ के बोलने वाली जो बात होती है, और ज़्यादातर उसका जो नतीजा होता है वो अच्छा निकलता है, पॉजिटिव निकलता है, उससे कोई नुकसान नहीं होता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने बोला है, जिन शब्दों में आपने बोला है, वो शब्द अच्छे होते हैं, या फिर वो शब्द सामने वाले को मदद करते हैं आपका मुद्दा समझने के लिए। तो वहाँ पे नेगेटिविटी की बजाय जो भी चीज़ें हैं वो खुल के सामने आ जाती हैं, और जिससे नेगेटिविटी ना बढ़ते हुए उस मुद्दे पे ज़्यादा ध्यान जाता है, जो कि हमारा उद्देश्य होता है कम्युनिकेशन का। तो रिस्पॉन्स ऐसे एक रात में नहीं डेवलप होगा। उसको डेवलप करने के लिए हमें रोज़ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, जिसके लिए आप शीशे के सामने प्रैक्टिस कर सकते हो। जब जब आपने रिएक्ट किया है, अगर आपको लगता है आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो, तो जब जब आपने रिएक्ट किया है उस इंसिडेंट्स को आप लिखो, क्या क्या किस तरीके से आपने रिएक्शन दिया है। अब उस जगह पे आप क्या बोल सकते थे जिससे सामने वाला आपके मुद्दे को समझ सकता था।
तो वो भी आप लिखो। इससे क्या होगा, ऐसे रोज़ आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मुझे मुद्दा तो वही है, लेकिन बोलने का मेरा तरीका या बोलने के मेरे जो शब्द है वो अगर मैं बदलता हूँ तो मुझे कई गुना ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलने की चांसेस बढ़ती है। तो इस तरीके से रोज़ उसको हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें धीरे धीरे वो चीज़ें हमारे अंदर उतरने लगती हैं और वो आसान हो जाता है हमारे लिए कि कोई भी टॉपिक हो जिस पे हमारे इमोशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा हमें तकलीफ़ हो रही है या बहुत ज़्यादा गुस्सा है, कोई भी बात है, तो उसको हमें उस समय पे बहुत ही शांतता से, बहुत ही सहजता से, बहुत ही समझदारी से उसको बोलना है। जो भी वर्ड्स हैं हम यूज़ कर रहे हैं, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है, सारी चीज़ों का पूरी तरीके से ध्यान रखते हुए हमें वो करना आ जाता है जब हम उसकी प्रैक्टिस करने लगते हैं। ऐसे एक दिन में वो नहीं आएगा, लेकिन उसके फ़ायदे कई गुना ज़्यादा है। मतलब रिएक्शन के बजाय अगर आप रिस्पॉन्स देते हो तो आपके रिश्तों में कई अच्छे सुधार आने लगते हैं। सामने वाले को आपका मुद्दा जो है, जो आप बोलना चाहते हो, वो समझ में आता है। आपके खुद की ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसलिए इसको डेली प्रैक्टिस आप करोगे तो आप रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स देना सीख जाओगे, क्योंकि रिएक्शंस हमेशा रिश्तों को बिगाड़ती है। उससे कई नुकसान ही होते हैं। जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो आप खुद को एक अच्छे रास्ते पे लेके जाओगे, जिससे आपके रिलेशंस भी अच्छे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, लोगों से आप अच्छे तरीके से जुड़ जाओगे और आपको उसका हर तरीके से फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुँचे, इसके लिए आप शेयर करते जाइए और ऐसे ही अलग अलग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।